4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा इनकलाबी फैसला दे दिया है कि अगर सही मायनों में उसको आप बहुत खुली नज़र से देखें तो पता ये चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पर जो उम्मीदें देश के लोगों की लगी रहती हैं, शायद एक टिमटिमाटा हुआ जुगनू नज़र आने लगा है। चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से सवालों के घेरे में रही देश में, और क्या क्या चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त ने और बाकी तमाम प्रक्रिया से जुड़े हुए लोगों ने अपने अपने रोल दिखाए। आम आदमी, इंसाफ पसंद व्यक्ति थोड़ा सा, मैं कह सकता हूं कि शरीर और दिमाग उसका शिथिल पड़ गया था। जिसको यकीन संविधान के मुद्दे पर और एकक धाराओं पर था, उसका यकीन कहीं डगमगा गया था। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट है और जो केस मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो ग्राम पंचायत का है, और वहां सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया है वो एक ऐसा ऐतिहासिक है कि देश में जितनी भी गड़बड़ियां अगर राजनीतिक पार्टियों के मद्देनजर हुई हैं तो उन पर यह फैसला नज़ीर बन करके साबित होगा। हर एक जगह केजरीवाल के सवाल हों या ममता बनर्जी के, राहुल गांधी के सवाल हों या अखिलेश यादव के, ये फैसला उनको इतनी ज़्यादा ताकत पहुंचाने वाला है कि चुनाव आयुक्त अब शायद अगर बेईमानी करता है तो, जैसा कि राजनीतिक दल कहते हैं, इस वाले फैसले के बाद सोचने तो लगेगा कि कहीं मुझे घसीट करके कटहरे में ना खड़ा कर दिया जाए। 2021 का मामला है, प्रधानी का मामला। वहां चुनाव से प्रक्रिया रिसाइडिंग ऑफिसर की क्या क्या रोल सामने आए हैं, मैं दस्तावेज के सामने आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन पहले मुझे भूमिका बांधने दीजिए। जनाब मन, बात यह है कि 1194 वोट काउंट हुए और निकले 1213, 19 वोट का फर्क। जीतने वाला कैंडिडेट 37 वोटों से जीत गया। एसडीएम और हाईकोर्ट ने कहा कि जब जीत गया 37 वोटों से और 19 वोटों की गड़बड़ी निकली है वोट काउंट में और वोट जो शो हुआ है उसमें, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है, वो तो जीता हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक एक वोट की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। यहां सवाल हार जीत का नहीं है, यहां सवाल चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों की सोच का है, जो ये कहता कि मेरी डायरी खो गई थी, जैसा कि चुनाव आयोग कहता था कि साहब वो डेटा डिलीट हो गया है। दोस्तों, बात यह है, इलाहाबाद, हालांकि इलाहाबाद की कई खबरें आप सुन रहे हैं, एक घर भी तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी कुछ ना कुछ टिप्पणी की है, योगी सरकार को बनाकर कैसे देंगे अब। खैर, बात यह है दोस्तों कि वहाँ प्रधानी के चुनाव हुए, 4 कैंडिडेट थे, एक जीतना था, तीनों ने कहा कि साहब रिकाउंटिंग की जाए, चूंकि आपने जो कहा था कि इतनी वोट पड़ा है, निकलने वाला वोट कुछ और था। और यही बात एडीआर के जो प्रमुख हैं, छोकर साहब, शायद उनका नाम छोकर ही है, उन्होंने ये कहा कि 543 सीटों पर 538 सीटों पर गड़बड़ी कैसे हुई। आपने बताया काउंट कुछ और, निकला कुछ और आप और मैं, हमारी स्थिति यह है कि हम उसे बर्दाश्त करके रह गए। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ करके बताऊं, ये मुझे ज़्यादा ज़रूरी नहीं बनता है, ये खबर कन्फर्म है। मैं आपको फिर भी बता देता हूं, सिर्फ शवाहिद के एतबार से, शहादत के एतबार से, लाइव लॉ की रिपोर्ट देख लीजिए, और कुछ उसके ऑर्डर की कॉपी भी मैं आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं कि चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज, अखबार लिखता है साहब, हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह भी दिया, निरस्त कर दिया। मैं बता रहा हूं ना कि आज आम आदमी, आम वोटर, आम दर्शक, आम नागरिक किन किन मामलों से दो चार है। कहीं इंस्पेक्टर भगा देता है, कहीं दरोगा दड़का देता है, कहीं एसडीएम डांट लगा देता है। ये सब नौकर हैं। इन नौकरों को यह समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी जो तनख्वाह मिल रही है वो दरअसल उसी नागरिक के टैक्स की बदौलत मिल रही है। लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा फन्ने खां समझते हुए एक गरीब आदमी को, एक कमजोर, लाचार, वंचित व्यक्ति को उसके हकों से दो चार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वंचित, उस दो चार, उस शोषित व्यक्ति के अंदर इस फैसले से जान ऐसे भर दी है कि सबसे बड़ी
जो सवालिया निशान उठे हुए चुनाव आयोग पर, उसी को डांट कर कह दिया रिकाउंटिंग करो। आप देखें खबर दोस्तों, ये तो मैंने आपको वेडिंग बताई। चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण, उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। चुनाव से संबंधित हर दस्तावेज महत्वपूर्ण है, और ये बात फिर दोबारा से लिखी गई है एक फैसले में कही। कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में जो 2021 में हुआ था, डाले गए मतों की अंतिम गणना को लेकर विवाद था। पीठासीन अधिकारियों ने रिकॉर्ड गायब थे, इसलिए कोर्ट ने कहा कि अंतिम गणना संदिग्ध थी। संदिग्ध तो ये पूरी प्रक्रिया है। कोर्ट ने कहा कि मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी की डायरी, जो वोट डालने का आवश्यक दस्तावेज है, काफी प्रयास के बावजूद नहीं मिल पाई। डाटा नहीं मिल पाया चुनाव आयोग के पास, कह दिया बर्न कर दिया। वो पैसा लगा करके कह रहे हैं रिकाउंटिंग करो, इतनी बड़ी फीस लेते हैं आप। उसके बाद कह देते हैं ये वही सेम मानकर चलिए। यहां प्रधानी का मसला नहीं है, आप इसे छोटा चुनाव ना समझें। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर ध्यान दें। आगे लिखता अखबार के पुनर्मतगणना का आदेश देते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव में उम्मीदवार दिन के दौरान मतदान पर नजर रखना चाहते हैं, उसके रिकॉर्ड का निरीक्षण करना चाहते हैं, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यही पीठासीन अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता, तो यह पाया जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष संदिग्ध है। परकाला पर आ जाइए, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड पर, जिन्होंने कहा 79 सीट्स बेईमानी से जीती गई। लगभग इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार की इंटेंशन थी, वरना 240 पे नहीं आते मोदी जी, और नीचे चले जाते। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण, और उसे चलिए छोड़ दीजिए लंबी खबर। प्रत्येक वोट का अपने मूल्य होता है, भले ही अंतिम परिणाम पर उसका प्रभाव कुछ भी हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि चुनाव में प्रत्येक वोट का अपना मूल्य होता है, कुछ भी प्रभाव। खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्मतगणना के लिए जारी निर्देश रद्द किया गया। जस्टिस करोल द्वारा लिखित निर्णय की शुरुआत विंस्टन चर्चिल का प्रसिद्ध कथन से हुई है। उन्होंने क्या कहा था चर्चिल ने, वो भी सुन लीजिएगा। लोकतंत्र को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलि के मूल में वो छोटा आदमी है जिससे मैंने शुरुआत की थी, जो एक छोटी सी पेंसिल लेकर कागज के एक छोटे से टुकड़े पर एक छोटा सा क्रॉस बनाते हुए छोटे से बूथ में प्रवेश करता है। कोई भी बयानबाजी या बहुत अधिक चर्चा संभवतः उस बिंदु के अत्यधिक महत्व को कम नहीं कर सकती। देखिए, लंबी लंबी बातें तो की जा सकती हैं, लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है, जिस तरह से नए नए तरह के बेईमानी के आयाम राजनीतिक दलों ने खोल दिए हैं, और वो पिछला चुनाव आयोग शेर शायरी भद्दी करके चला जाता है बजाय सवाल का जवाब देने के। सुप्रीम कोर्ट ने अब हर एक मामले को, जब भी कोई राजनीतिक दल लेकर आएगा, ये वाला मामला निकल करके सामने आएगा, नज़ीर की तरह उसके सामने खड़ा हो जाएगा। होता यही है, जब सुप्रीम कोर्ट से एक नज़ीर कायम हो जाती है तो तमाम कोर्ट्स को उसका अनुसरण चाहे या न चाहे करना ही पड़ता है। ये बात दीगर है कि वो लंबा लटका दें। 2021 से 2025 में आ रहा है मामला, और फिर हाई कोर्ट के भी जजेस को देख लीजिए आप, वहाँ का एसडीएम के रोल को भी देख लीजिए, डिसाइडिंग ऑफिसर के रोल को भी देख लीजिए। ये खाली इसी बात का काफ़ी है कि खाने के एक लुक में से अगर बाँस आने लगे तो पता चल जाता पूरा खाना सड़ा हुआ है। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया कितनी सड़ी हुई है, जैसा कि राजनीतिक दल कहते हैं, इस फैसले ने इस बात को साबित कर दिया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।